भगवान को कौन कौन आदमी देखा, जरा खड़ा होइए तो। अब भगवान किसके बेटी के ब्याह में 2 रुपया पैंचा दिया है, किसके बीमारी में दिया है, किसके जमीन खरीदने और घर बनाने में भगवान 2 रुपया दिया है। ये पगलपाना धंधा इस दुनिया के ब्रेन में है, सब उसी के पीछे दौड़ लगा रहा जिसका इसका बाप दादा उसको नहीं देखा, उसी के पीछे है। दादा 10 बीघा देके गया है, परदादा पिताजी देके गया, उसका नाम लेने वाला लेके गया, रात दिन उसके पीछे पड़ा हुआ है सब। कृष्ण है, कृष्ण के दिया हुआ, अब भोला के दिया हुआ क्या इकट्ठा है। किसका दिया हुआ है सारा कुछ। घर कौन बना के गया था, उस बाप का नाम एको बार लेते हो, उस दादा का नाम एको बार लेते हो, जो पैदा करके गई उस माँ का नाम कभी लेते हो कि दुर्गा जी के पेट से बाहर आए थे, दुर्गा गई थी हॉस्पिटल, दुर्गा को एटीएस का सुई पड़ा था कि आपके माँ को पड़ा था। ये दुनिया वाला किसका भजन करने में लगा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसी चर्चा बाली से भोला से को टिकली मांग कर दिखाता दे हमरा। गहना घटते तो दुल्हा के गाड़ी देते, बजर गिरते एकरा देह पर, ओकरा दुल्हा के दादा के गाड़ी देलक, बाप के गाड़ी देलक, माय के गाड़ी देलक। घर में अन्न है तो बेचारा के गाड़ी देलक, कपड़ा न है तो गाड़ी सुनो, बीमार है कोई तो गाड़ी सुनो, सब चीज के लिए गाड़ी सुनेगा दुल्हा और चर्चा होगा शिव की। इस औरत को कभी कल्याण हो जाएगा क्या, इसकी मुक्ति हो जाएगी क्या। जब सब कुछ मांगे पति से और चर्चा करे कर भोला की। भोला एक देवर है कि भंसू क्या है। समझिए, हंसिए नहीं। कर्जा लिए हमसे 1 लाख और सधाइएगा ज्ञान देव के यहाँ जा, साहब के यहाँ जा करके। कर्जा सद गया, लिया तो आपने हमसे और दिया किसको। सारा कर्जा तो माँ का है आपके माथे पर। माँ ने दूध पिलाई थी, माँ ने कड़ुआ तेल लगा के आग में सेक के पैर को सीधा किया था कि दुर्गा सीधा किया था कि माँ हाथ सीधा किया। ये माथा को गोल किसने किया, नाक को खारा किसने किया था। पढ़ा लिखा के इंजीनियर डॉक्टर कमिश्नर किसने बनाया आपको। मकान आपका कौन बना दिया, जमीन आपका कौन खरीद दिया, आपके दूध खाने के लिए गाय भैंसी कौन खरीद के लाया। वो बाप बेचारा फाटल धोती पहन कर, साग रोटी खाकर, पेट बांध करके भूखे रहकर बेटा को पढ़ा के डॉक्टर। किसमें लागत है राम जी का और भोला जी का 1 पैसा। क्या पूजा हो रहा है। कितना दल में सास है कबीरपंथी तो पुतो है संत मत में, दोनों में पटरी है ना। कहू बोलिए सदगुरुदेव की जय। तो ललका वाला कह जाइए, अपन वाला न कहे के जय। ये कबीरपंथी वाला है, संत मत वाला जयकार में महाराज होते तो वेद तो गलती किया। वेद कहता मातृ महाराजो भव, पितृ महाराजो भव, गुरु महाराजो भव, अतिथि महाराजो भव। वेद लिखने वाला तो बेवकूफ था जो लिख दिया मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो गलती किया, उसको महाराज लिखना चाहिए। देव जो होते हैं देव, वहां कोई गड़बड़ी नहीं है देव में। लेकिन महाराज जो होते हैं
वो बेश्या भी रखते हैं और दारू भी पीते हैं। महाराज सब कर्म महाराज के यहाँ चलता है, लेकिन देव के यहाँ कोई कुकर्म नहीं चलता है। वो देवता होते हैं, देव। सुन लीजिए, कितना पंथ में जाना है, वैकुंठ कहां से होगा? अगर संत मत सही है और संत मत वाले को स्वर्ग होगा, तो सारे कबीरपंथी को नरक जाना होगा। आज समाज आनंद मार्ग गायत्री परिवार वाले सब नरक में जाएंगे, अगर संत मत सही है तब। बोलिए अब कौन मत से बेटा होगा? हम लोगों के इधर समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर में कोई भगत नहीं होता है। तब तक एको को गाय बच्चा नहीं देगी, या भैंसी औरत के नहीं होगा बच्चा। अब भगत है ये नहीं है तो कैसे होगा? तो भगत से होता है बाल बच्चा, भगत से होता है गाय भैंसी के बच्चा, खेती बाड़ी। अब उधर भगत है ये नहीं है। भगत तो कोसिए बेर समेट के बस खत्म। हम लोग इधर संत मत है नहीं ललका, तब उधर के लोग सब नरक चला जाएगा। अमेरिका के लोग नरक जाएंगे, रूस के लोग नरक जाएंगे, चीन के लोग नरक जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के लोग, इंग्लैंड के लोग नरकगामी बनेंगे, क्योंकि वहां संत मत है नहीं। ये क्या तमाशा है? अभी कौशल मास्टर साहब के एक रिश्तेदार हमसे बात किए, चले आइए आप दिल्ली, यहाँ सत्संग होने वाला है। किसका सत्संग होने वाला है? हम कहा कि ब्रह्मा कुमार, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी किसको कहते हैं? तो उन्होंने कहा प्रजापिता का माने सारे प्रजा का पिता है ब्रह्मा, सारे सृष्टि का मालिक है ब्रह्मा, वो प्रजापिता है। ब्रह्मा कुमारी कौन है? तो ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, इसलिए उसको ब्रह्मा कुमारी कहा गया। हम पूछे ब्रह्मा सरस्वती के दूल्हा कौन है? तो कहे कि सरस्वती के ब्याहे नहीं हुआ। की औरत से भसाने के समय सेनूर कर देती है बिना ब्याहे के। ये चुमाउन भेल है कि सरस्वती के है? बिना ब्याहे के औरत से भसाने के समय सिंदूर करती है। अरे सरस्वती के बाप है ब्रह्मा, सरस्वती के दूल्हो है ब्रह्मा। हम के हन भटियारा पंथ में हम नहीं जाते। रखिए अपनी पंथ के ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रजापिता और ब्रह्मा कुमारी। साहब कबीर बीजक से कहते हैं, देव चरित्र सुनहु हो भाई, कि देवता लोगों का चरित्र देखो। जो ब्रह्मा सो धियऊ नसाई, ब्रह्मा के 5 गो बेटी थी, दीव, वाक, संध्या, शतरूपा, सरस्वती, और 5 बेटी के साथ बलात्कार में यह भागा ब्रह्मा धराया। देव चरित्र सुनहु हो भाई, जो ब्रह्मा सो धियऊ नसाई, दूजे कहो मंदोदरी तारा। मंदोदरी और तारा के घर में भाभो भैंसुर में गड़बड़ी हुआ है, जिसका साक्षी रामायण है। देख लीजिए, जब राम और रावण की लड़ाई खत्म हुई है, तो लक्ष्मण जी ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, तो घोड़ा को लव कुश ने पकड़ लिया। जब लव कुश ने पकड़ा तो लड़ाई छिड़ गई। तो भगवान राम के दल से बाली के बेटा अंगद को भेजा गया लड़के घोड़ा लाने के लिए। तुलसी कृत रामायण जिसमें 8 कांड है, उस लव कुश कांड में आप लोग पढ़ लेंगे। जब घोड़ा छोड़ा गया, घोड़ा को पकड़ के लाने के लिए बाली के बेटा अंगद को भेजा गया। अंगद जब गया तो कुश कहता है, बोले कुश सुनो बाली कुमारा, तब बल विदित जानी संसारा। पितहि मराए मातु पर हेली, सकल लाज गमाए तुम पेली। समर माहिया सन्मुख आवा, लाज तो ही नहीं गाल बजावा। बूढ़ी मरहूं सागर मह जाई, सुनु सुनु मरुगरी काटी अधम अन्यायी। राम का बेटा कुश अंगद से कहता है, रे पापी बेलज्जा, बाप को मरवाया तू राम से, अब माय केकरा हाथे बेच लिया रे बेलज्जा। तुमको लाज शर्म नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारी माँ कहाँ है?
सकल लाज गमाए तुम, तनको लाज शर्म नहीं है, आए हो हमसे लड़ाई लड़ने। समर माही सन्मुख आबा, लाज तो ही नहीं गाल बजावा, तनको लाज शर्म नहीं है, गाल बजाने आए हो। कहा बूढ़ी मरहूं सागर में जाई पापी, अगर थोड़ा लाज है तो समुद्र में डूब के मर जा, और नहीं तो अपना गला रेत के मर जा। अंगद भाग गया। अंगद भाग गए तो विभीषण जी को भेजा गया, आप जाइए घोड़ा छोड़ा के लाइए। जब विभीषण जी गए तो कुछ कहता है विभीषण जी से, इस बात का कुछ कहता है विभीषण जी से, सुनु सठ बंधु ही समर जुझाई, शत्रु ही मिलहु परम कदराई, पिता समान बंधु बर तोरा, त्रियाता सुलय घर बर जोरा, पापी मातु कहीं कई बारा, सो पत्नी यह धर्म तुम्हारा, आखिन आगे ते टरी जाई, नहीं तो मृत्यु निकट चली आई। विभीषण से कहता है कुछ, रे पापी, जिस समय तेरा भाई रावण दुश्मन से लड़ रहा था, उस समय राज के लोभ में पापी तू दुश्मन दल में मिल गया, इतना बड़ा पापी तुम। राम का बेटा कह रहा है विभीषण से, कहा पिता समान बंधु बर तोरा है, तुम्हारा बड़ भाई था रावण। बड़ भाई का दर्जा क्या है? बड़ भाई का दर्जा पिता के समान। कहा तेरा बड़ भाई था रावण बाप के समान, तो बोलिए बड़ भौजाई का दर्जा क्या है? मां के समान। कुछ कहता है विभीषण से, पिता समान बंधु बर तोरा, अत्रियाता सुलय घर बर जोरा। अब और भौजाई जो तू पत्नी बना के घर में रखा है रे पापी, मंदोदरी के पापी मां तो कहीं कई बारा, कि हम अपने कान से सुने हुए हैं कि 1000 दिन तुम मंदोदरी को मां कह के पुकारा था, आज पत्नी बना के कैसे घर में रखा? पापी हट जा मेरे नजर से, अभी मार दूंगा। तो विभीषण भाग गए। धर्म खोज रहे हैं, धर्म धर्म रामायण में बैठल है, रखा हुआ है। देखिए ना लव कुश कांड में उठा के तुलसीदास जी का लिखा हुआ है। जब ये भी भाग गए तो राम स्वयं गए हैं लड़ने के लिए बेटा से। बेटा पूछ रहा है, जही अग बद्धो व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि किन्ह कुचाली, सोई करतूती विभीषण खेरी, असोई राम सपनों नहीं हेरी। काहे राम, आपने बाली को मारा है, अब बाली के भाई सुग्रीव से आपकी दोस्ती चल रही है, ऐसा क्यों? एक भाई दुश्मन है, एक भाई दोस्त, क्यों मारा आपने बाली को? तो भगवान राम ने क्या कहा, पुत्र बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ ये कन्या समचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोक जोई, ताके बधे कछु पाप न होई। कि बेटी, भगिनी, पुतो और भाभो, ये 4 है कन्या के समान। इसको जो गलत दृष्टि से देखे उसको वध करने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए बाली अपने भाभो सुग्रीव की पत्नी रोमा से गलत प्यार कर रहे थे, इसलिए बेटी का दर्जा हुआ, इसलिए मैं उनको मार दिया। इनको मारने में कोई हर्ज नहीं है। तो बेटा पूछ रहा है, भाभो का दर्जा है बेटी के समान, तो बाली अपने बेटी से प्यार कर रहा था, भाभो से आपने मार दिया, तो भाभो का दर्जा है बेटी के समान। अब और भौजाई का क्या दर्जा है?
अब बाली मारा गया तो तारा से ब्याह करके कौन रखा? सुग्रीव। तो बेटा पूछ रहा है, बेटी से प्यार करने वाले को आपने मार दिया, अब माँ से प्यार करने वाले से आपकी दोस्ती चल रही है। राम को बैरन वापस कर दिया वहां से, चलो निकलो यहां से। भक्ति हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है। साहब कबीर कहते हैं, दूजे कहो मंदोदरी तारा, जहीं घर जेठ सदा लगवारा। यहां भावो भाई सुर में रोजगार है। सुरपति जाए अहिल्या छड़ी। इंद्रासन के देवता किसको माना गया? इंद्र के। वो गौतम रानी के, गौतम ऋषि के नारी अहिल्या का सत बिगाड़ा है, भ्रष्ट किया है बलात्कार करके। असुर गुरु घरनी चंद्र में हरि, पूरे विश्व के देवता बृहस्पति महाराज गुरु। इसलिए बृहस्पति बार का नाम बदल के रखा गया गुरुवार, कि बार बार बृहस्पति बार कहने से गुरु जी के नाम का उच्चारण आ रहा है, बदल करके कर दिया गया गुरुवार। उस विश्व के गुरु के पत्नी को भी चंद्रमा ऋषि ने नहीं छोड़ा है। कौन ऋषि का भक्ति किया जाए? अगर आपने दरवाजे पर महादेव जी का, एक महादेव जी का चर्चा आप कर रहे हैं, पता है महादेव जी का भाई है? महादेव जी का भाई है? 3 भाई। बड़का के नाम ब्रह्मदेव, और मझिला के नाम विष्णुदेव, और छोटका के नाम महादेव। महादेव जी से समझियाना है कि ओकर चर्चा खूब। आई 2 भाई मुरई उखाड़ ले है कि बैगन? ये 2 भाई बैगन तोड़ ले है अपने के, कि गेहूं काट ले कि मकई? कोई गांव में 3 भाई होए, एक भाई के भोज खिला दीजिए, 2 भाई के छोड़ दीजिए, वो 2 भाई आपसे दोस्ती करेगा क्या? दल देगा आपको? निमंत्रण देगा जी हमरो यहाँ यह खाए? झड़काने देगा? झगड़ा लगाते हैं, भजन में झगड़ा लगाते हैं। 2 भाई के छोड़ कर 1 भाई के। हरिंद्रानंद कितना तेज था। वेद का मंत्र है ओम नमः शिवाय, तो ये क्या किया मालूम है? देखा जो ओम बोलते हैं तो ओम में 3 मात्रा है, ओ जोड़ ऊ जोड़ म, ओ ब्रह्मा ऊ विष्णु म महादेव, तो तीनों का उच्चारण हो जाएगा। हमरा पे वो महादेव से कुटमैती है, 2 से जाए ना, काट के ओमे हटा दिया नमः शिवाय। जाओ ओम, ब्रह्मदेव विष्णुदेव जाओ हत्ता में, महादेव से काम। इतना 420 इतना चलाकी पंथ वाला सब लगाया है। भर दिन मारलक मछली, आ सांझ में गोड़ हाथ धोकर जागा, सुतल कहिया जाए? जगते है एकरा सुतल के